नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए क्लास पर बात करने वाले हैं। आज के क्लास का टॉपिक है चर्चित स्थल। झारखंड में 2022 से लेके 2023 के बीच में जितने भी स्थल चर्चित रहे हैं उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर में जो स्थल का नाम आया है यह पतरातू डैम है। ठीक है, पतरातू डैम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यह रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में स्थित है। ठीक है, पतरातू डैम कहाँ है? तो यह रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में स्थित है। और यह चर्चा में क्यों रहा है? तो हाल ही में यहाँ G20 शिखर सम्मेलन में देश विदेश से भाग लेने आए विभिन्न प्रतिनिधियों ने भ्रमण किया। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन में देश विदेश से जो विभिन्न प्रतिनिधि आए थे वे यहाँ आके इस डैम का भ्रमण किए हैं, इस कारण यह चर्चा में रहा है। ठीक है, और यह कहाँ है? तो रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में स्थित है। अगला नाम है श्री सम्मेद शिखर जी। तो सम्मेद शिखर जी आप सबको पता होगा, पारसनाथ पहाड़ी को कहा जाता है जो गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, जिसे जैन धर्म का मक्का भी कहा जाता है। तो श्री सम्मेद शिखर जी, जिसे पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, हाल ही में चर्चा में रहा। ठीक है, हाल में यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है। और चर्चा का विषय क्या था? तो सरकार इस तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल में बदलना चाहती है। मतलब कि जो सम्मेद शिखर है, पारसनाथ पहाड़ी है, यह तीर्थ स्थल है जैन धर्म का। ठीक है, लेकिन सरकार इस जगह को पर्यटन स्थल में बदलना चाहती है, इस कारण यह चर्चा में है, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है। ठीक है, तो श्री सम्मेद शिखर जी जैन धर्म का सर्व प्रमुख तीर्थ है। यहाँ जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। 24 में से 20 तीर्थंकरों को यहाँ मोक्ष की प्राप्ति हुई है। ठीक है, और यह जैन धर्म का क्या है? मक्का इसे कहा जाता है, जैन धर्म का। सम्मेद शिखर जी झारखंड राज्य की मधुबनी पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह झारखंड राज्य की मधुबनी पहाड़ियों में स्थित है, गिरिडीह जिले में स्थित है। और चर्चा का विषय क्यों है? तो ध्यान रखिएगा कि सरकार इस क्षेत्र को चाहती है पर्यटन स्थल बनाना, और यह क्या है? एक धार्मिक स्थल है, एक तीर्थ स्थल है, इस कारण विवाद हो रहा है और यह चर्चा में है। अगला नाम हम लोग पढ़ने वाले हैं उलंग जलप्रपात। उलुंग जलप्रपात यह कहाँ है? क्वेश्चन पूछ सकता है कि उलुंग जलप्रपात कहाँ है? यह खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में है। कहाँ है? यह खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दक्षिणी कोयल नदी पर स्थित है। ठीक है, उलुंग जलप्रपात जो है यह खूंटी जिले के रनिया प्रखंड में घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में दक्षिणी कोयल नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, हाल ही में पूर्व राज्यपाल रमेश बैस अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने आए थे, इसलिए यह चर्चा में आया था। अगला नाम है त्रिकुट पर्वत रोपवे। त्रिकुट पर्वत रोपवे, त्रिकुट पर्वत आप सबको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में क्या पढ़ना है? तो देखिए, तकनीकी खराबी के कारण यहाँ कई पर्यटक रोपवे पर ही फंस गए थे। बाद में NDRF की टीम के द्वारा उनका बचाव कार्य किया गया। ठीक है, त्रिकुट पर्वत रोपवे भारत का दूसरा ऊंचा रोपवे है। यह झारखंड के देवघर जिले में त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। सबसे पहले समझिए कि आखिर रोपवे क्या होता है और त्रिकुट पर्वत कहाँ है और यह चर्चा में क्यों है। ठीक है, तो त्रिकुट पर्वत जो है यह देवघर जिले में स्थित है। अब दूसरा बात कि रोपवे क्या होता है? तो रोपवे रस्सी के सहारे बनने वाला रास्ता जो है ना, उसी को कहते हैं रोपवे। इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत पहाड़ी इलाकों में आवागमन किया जाता है। ठीक है, रोपवे के तहत क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों में आवागमन किया जाता है। और यह क्या है? तो रस्सी के सहारे बनने वाला रास्ता। इसका पहले एक फोटो देख लीजिए, फिर समझ में आ जाएगा। चर्चा का क्या कारण था तो अभी बता देते हैं, पहले देखिए फोटो। यहाँ हाल ही में क्या हुआ था कि तकनीकी खराबी के कारण कई सारे लोग फंस गए थे, है ना। हाल ही में बहुत ज़्यादा यह चर्चा में रहा था। तो तकनीकी खराबी के कारण यहाँ कई पर्यटक रोपवे पर ही फंस गए थे। बाद में NDRF की टीम के द्वारा उनका बचाव कार्य किया गया। ठीक है, याद रखिएगा त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो यह देवघर जिले में है। रोपवे क्या है? तो रस्सी के सहारे बनने वाला रास्ता को रोपवे कहते हैं।
इसके तहत जो पर्वतीय इलाका होता है वहाँ आवागमन किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, त्रिकुट पर्वत रोपवे भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है। याद रखिएगा, त्रिकुट पर्वत जो रोपवे है यह भारत का सबसे ऊंचा पर्वत रोपवे है, याद रखना है इसको। रोपवे जमीन से लगभग 1500 फीट की ऊंचाई पर है। त्रिकुट पहाड़ की तलहटी मयूराक्षी नदी से घिरी हुई है। रोपवे की लंबाई लगभग 766 मीटर है। त्रिकुट रोपवे में पर्यटकों के लिए कुल 26 केबिन है। ठीक है, त्रिकुट रोपवे में पर्यटकों के लिए कुल कितनी केबिन है? तो 26 केबिन है। यहाँ 2-3 पॉइंट याद रखना है कि त्रिकुट पर्वत रोपवे कहाँ है, तो यह देवघर जिले में है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा रोपवे है। तकनीकी खराबी के कारण कई सारे लोग यहाँ फंस गए थे, जिस कारण हाल ही में यह चर्चा में रहा था। अगला नाम है लुंगुबुरु घंटा बाड़ी। यह बोकारो में है। बोकारो के ललपनिया स्थित लुंगुबुरु में 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरना धर्म महासम्मेलन, जो 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा लुंगुबुरु घंटा बाड़ी में। ठीक है, और लुंगुबुरु घंटा बाड़ी कहाँ है, तो बोकारो के ललपनिया में स्थित है। ठीक है, इस महासम्मेलन का उद्घाटन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 8 नवंबर को किया गया। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ लुंगू बाबा के दर्शन को पहुँचते हैं। यहाँ केवल याद रखना है कि लुंगुबुरु घंटा बाड़ी क्यों चर्चा में रहा है, तो 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन यहाँ किया गया है। हाल ही में इस सम्मेलन का उद्घाटन 8 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया। अगला नाम है उलिहातू। तो उलिहातू के बारे में आप सब जानते होंगे, खूंटी जिले में है और बिरसा मुंडा का जन्म यहीं हुआ था, है ना, उन्हीं का गांव है यह। तो 15 नवंबर 2022 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने धरती आबा के पैतृक गांव उलिहातू जाकर पुष्प अर्पित किया। यह पहला मौका है जब देश के राष्ट्रपति बिरसा मुंडा के जन्म स्थान पहुंचे। स्वतंत्रता सेनानी और उलगुलान के नायक धरती आबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिला स्थित उलिहातू गांव में हुआ था। आप सबको पहले से ही पता होगा कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था, है ना। और हाल ही में यहाँ यानी कि 15 नवंबर 2022 को इनके जन्म दिवस के रूप में भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इनका गांव जाकर क्या किया, पुष्प अर्पित किया था। ठीक है, जिस कारण यह चर्चा में रहा है उलिहातू गांव। अगला देखिए नाम क्या है, अगला नाम है सुकरीगढ़ा। सुकरीगढ़ा तो यह रामगढ़ में है। रामगढ़ जिले के सुकरीगढ़ा में केंद्र की स्फूर्ति योजना से ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण किया गया है। तो हाल ही में यहाँ क्या हुआ है, सुकरीगढ़ा में तो ज्वेलरी क्लस्टर का निर्माण किया गया है। अब यहाँ क्या होगा, तो यहाँ के कारीगर अब आधुनिक मशीनों से सोना और चांदी के जेवर बनाकर पूर्ति कर सकेंगे। ठीक है, रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में 500 कारीगर परंपरागत रूप से जेवर का निर्माण करते आ रहे हैं। मतलब रामगढ़ में जो कारीगर हैं, रामगढ़ के सुकरीगढ़ा में यह 500 कारीगर परंपरागत रूप से जेवर का निर्माण करते थे, अब आधुनिक रूप से जेवर का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है, तो जेवर के कारण, ज्वेलरी क्लस्टर के कारण यह चर्चा में रहा है सुकरीगढ़ा, जो रामगढ़ जिले में है। अगला नाम है गुमला का। तो गुमला देखिए चर्चा में क्यों रहा है, डिजिटल बीट पुलिस क्यूआर बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने वाला गुमला झारखंड का पहला जिला बन गया है। ये सिस्टम क्या है, तो इस सिस्टम की मुख्य विशेषता यह है कि पुलिसकर्मी अपने बीट में जाकर क्यूआर से अपने उपस्थिति बनाएंगे। ठीक है, अगला नाम है लुंगू पहाड़। तो लुंगू पहाड़ पर 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट डीवीसी द्वारा लगाया जाएगा। ठीक है, लुंगू पहाड़ क्यों चर्चा में रहा है, तो लुंगू पहाड़ पर 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट डीवीसी द्वारा लगाया जाएगा। अगला नाम है नवरत्नगढ़।
तो नवरत्नगढ़ में मिला नागवंशी राजा का महल पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने के पश्चात नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल मिला है। इसके अलावा रानी तालाब का दरवाजा मिला है। ठीक है, खुदाई में क्या क्या मिला है नवरत्नगढ़ में? तो नवरत्नगढ़ में मिला नागवंशी राजा का महल पुरातत्व विभाग द्वारा खुदाई करने के पश्चात नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल यहाँ मिला है। जब नवरत्नगढ़ में खुदाई हुआ तो दुर्जन शाह का महल मिला और इसके अलावा क्या मिला यहाँ से? तो रानी तालाब का दरवाजा मिला है। इस कारण यह चर्चा में रहा है। अगला नाम देखिए, अगला नाम जो देखना है इसका नाम है और मांझी। ठीक है, और मांझी के बारे में देखिए। झारखंड में लुप्तप्राय गिद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए वन विभाग द्वारा और मांझी स्थित मुट्टा में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा। यह देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। ध्यान क्या क्या रखना है कि और मांझी में क्या होने वाला है? तो और मांझी में गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जाएगा जो देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र होगा। कौन सा? 8वां। तो देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र बनने जा रहा है और मांझी में। ठीक है, अगला नाम है हजारीबाग। तो हजारीबाग के हजारीबाग के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा की जा रही खुदाई में पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, हजारीबाग में बहोरनपुर में क्या हुआ है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा खुदाई करवाया जा रहा है, जहाँ क्या मिला है? तो पाल शासक पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं। ठीक है, और ये प्रतिमाएं बलुआ पत्थर की बनी हैं, जिसमें 2 प्रतिमा भूमि स्पर्श मुद्रा में तथा 4 प्रतिमाएं धर्म चक्र मुद्रा में हैं। मतलब कि हजारीबाग के बहोरनपुर में खुदाई हो रहा है, जहाँ क्या क्या मिला है? तो पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमाएं मिली हैं, जिसमें से 2 प्रतिमाएं कैसी हैं? तो भूमि स्पर्श मुद्रा में है और 4 जो मूर्ति मिला यह धर्म चक्र मुद्रा में है। आगे देखिए, हजारीबाग के गोरियाकरम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। पहला बरही में खोला गया था और दूसरा कहाँ खोला जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान? तो गोरियाकरम में। तो हजारीबाग के गोरियाकरम में देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। पहला भी हजारीबाग में ही, बरही में, और दूसरा भी यहीं खोला जाएगा गोरियाकरम में। याद रखिएगा, यहाँ बहोरनपुर में खुदाई हो रहा है, जहाँ पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमा मिली है, और दूसरा गोरियाकरम में क्या होने वाला है? तो यह देश का दूसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। आगे देखिए, भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हजारीबाग के देहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई से प्राप्त बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियां में लिखी विशेष लिपि के अध्ययन का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया है। क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा हजारीबाग के देहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई हुआ है। वहाँ क्या मिला है? बौद्ध अवशेष और मूर्तियाँ पर कुछ लिखी हुई हैं जो आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो इसको पढ़ने के लिए ना मतलब कि भेजा गया किनके पास? तो लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेज दिया गया है। ठीक है, अध्ययन करने के लिए। यहाँ देखिए, हजारीबाग से 2 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या याद रखिएगा कि बहोरनपुर में क्या हुआ कि भी खुदाई हुआ, जहाँ पालकालीन भगवान बुद्ध की 6 प्रतिमा मिली, जिसमें से जो 2 प्रतिमा है भूमि स्पर्श मुद्रा में है और 4 प्रतिमा जो है वो धर्म चक्र मुद्रा में है। और दूसरा याद रखना है कि गोरियाकरम में देश का दूसरा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला जाएगा। और तीसरा पॉइंट याद रख सकते हैं कि हजारीबाग के देहर और सोहरा में 72 वर्ष पूर्व खुदाई में जो प्राप्त हुआ था ना बौद्ध अवशेष एवं मूर्तियां में जो लिखी गई विशेष लिपि थी, इसको अध्ययन करने के लिए हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन को भेजा गया, मतलब उनके पास भेज दिया गया अध्ययन करने के लिए। ठीक है, और यह खुदाई में 72 वर्ष पूर्व मिला था। कहाँ मिला है? तो हजारीबाग के देहर और सोहरा में। आगे देखिए, अगला देखना है रांची। रांची क्यों चर्चा में रहा है? तो रांची के बीजूपाड़ा में झारखंड का पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है, फार्मेसी पार्क स्थापित किया जाएगा कहाँ? रांची के बीजूपाड़ा में। आगे देखना है कि रांची के गेतलसूद डैम में
150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। रांची के बीजूपाड़ा में क्या हो रहा है? तो रांची के बीजूपाड़ा में पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जा रहा है। दूसरा क्या याद रखना है कि गेतुल सूद डैम में, रांची के गेतुल सूद डैम में 150 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और आगे क्या याद रखना है कि झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना धुरवा में की जाएगी। रांची में ही है धुरवा, तो रांची के धुरवा में ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना की जाएगी, झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क। आगे है कि टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से, क्या देखना है कि टाटा स्टील कंपनी के सहयोग से बॉम्बे में कैंसर अस्पताल का कार्य प्रगति पर है। आगे एक पॉइंट और देखना है कि बाड़ा तालाब में स्थित टापू पर विवेकानंद की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 12 जनवरी 2020 को किया गया। ठीक है, आगे रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, तो पहला कि बीजूपाड़ा में, रांची के बीजूपाड़ा में पहला फार्मेसी पार्क स्थापित किया जा रहा है। दूसरा कि गेतुल सूद डैम में क्या हो रहा है? तैरता सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है 150 मेगावाट का। तीसरा कि झारखंड के पहले ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है? तो रांची के धुरवा में। और चौथा क्या याद रखना है कि रांची विश्वविद्यालय में गांधी दर्शन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने हेतु रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट में झारखंड की सभ्यता और संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए रांची जिले में क्या हो रहा है? तो रांची जिले में आइकॉनिक ट्राइबल म्यूजियम के निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या याद रखना है कि बिरसा जैविक उद्यान और मांझी जो रांची में है, यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ? तो बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में। ठीक है, पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया जा रहा है। अगला जो याद रखना है, रांची में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत कुछ याद रखना है। तो अगला जो पॉइंट याद रखना है आपको, यह झारखंड का प्रथम तारामंडल बारामिहिर का निर्माण चिरौंजी रांची में किया जा रहा है। ठीक है, झारखंड का प्रथम तारामंडल बारामिहिर का निर्माण चिरौंजी रांची में किया जा रहा है। अगला पॉइंट है कि रांची स्थित आड्रे हाउस का नाम बदलकर महात्मा गांधी स्मृति उद्यान की जाएगी। याद रखिएगा कि रांची स्थित आड्रे हाउस का नाम बदलकर क्या किया जा रहा है? तो महात्मा गांधी स्मृति उद्यान की जाएगी। अगला जो लास्ट पॉइंट याद रखना है कि रांची जिले में देश का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित किया जाएगा। ठीक है, 2-3 पॉइंट कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला कि ट्राइबल थीम पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है? तो रांची के धुरवा में। तैरता सोलर प्लांट कहाँ लग रहा है? तो रांची के गेतल सूद डैम में। ठीक है, ये 2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा कि बटरफ्लाई पार्क का निर्माण कहाँ हो रहा है, जो पूर्वी भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क है, तो यह और मांझी रांची में बिरसा जैविक उद्यान में। अगला देखिए, अगला जो जगह का नाम है यह देवघर है। देवघर क्यों चर्चा में रहा है? तो यहाँ झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा पहला एम्स खोला गया है। ठीक है, यहाँ झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पहला एम्स खोला गया है। देवीपुर में, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, देवघर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पहला एम्स खोला गया है। अगला पॉइंट जो याद रखना है यहाँ कि देवीपुर में प्लास्टिक पार्क की स्थापना का प्रावधान है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि क्यू कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यहाँ आपको याद क्या रखना है? तो संथाल परगना के विकास के लिए गठित स्पाइडा का मुख्यालय देवघर होगा। संथाल परगना के विकास के लिए जो स्पाइडा का गठन किया गया है, इसका मुख्यालय देवघर है। और अगला जो यहाँ पॉइंट याद रखना है आपको कि यहाँ झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और पहला एम्स खोला गया है। अगला नाम है खूंटी का। तो खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित बोरी बांध मॉडल को राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा निर्मित जो बोरी बांध मॉडल को क्या हुआ कि राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ। जयपाल सिंह मुंडा के टकरा गांव
को केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की। खूंटी आपको पता होगा कि जो वर्तमान में केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इन्होंने क्या घोषणा किया है कि इसको क्या बनाएंगे कि आदर्श ग्राम बनाएंगे। ठीक है, जहाँ जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ है, इनका गांव है टकरा गांव। अगला क्या याद रखना है कि यहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉलेज सिटी की स्थापना की जा रही है। एक पॉइंट याद रखिएगा, एक क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस गांव को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। तो जयपाल सिंह मुंडा का जो गांव है ना टकरा गांव, जो खूंटी के अंदर आता है, इसी गांव को। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, इसी खूंटी में ही एक दो पॉइंट और है कि झारखंड का प्रथम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी यहीं पर निर्मित हो रहा है। झारखंड का प्रथम रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय भी यहीं पर निर्मित हो रहा है। आगे देखिए, खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के गुनी गांव से पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत की गई है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि पानी रोको पौधा रोपो अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है। तो खूंटी जिला से। ठीक है, कर्रा प्रखंड, खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड से शुरुआत की गई है। क्या? तो पानी रोको पौधा रोपो। अगला जो नाम है यह आरा और केरम है। इसे राज्य का आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है। झारखंड का आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया गया है आरा और केरम गांव को। अगला नाम है पाकुड़। पाकुड़ क्यों चर्चा में रहा है? तो विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह पाकुड़ को बनाया गया, इसीलिए चर्चा में है। विशिष्ट इंडिया रिजर्व आदिम जनजाति बटालियन का मुख्यालय दुमका की जगह किसे बनाया गया? तो पाकुड़ को बनाया गया है। ठीक है, झारखंड में किस जिला का साक्षरता दर सबसे कम है? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे देखिए, अगला जो जगह है इटकी। रांची जिले के इटकी में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। रांची जिले के इटकी में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। देखिए, जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ मैं रुक के 3-4 बार बोल रही हूँ ताकि याद हो जाए। कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी 1-2 बार पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में आ जाए। तो क्या होगा कि ऑप्शन देख के समझ में आ जाएगा कि कभी सुने थे या पढ़े थे। अगला नाम है गम्हरिया पंचायत। ठीक है, तो सरायकेला में स्थित यह राज्य का प्रथम पंचायत है जिसे पेयजल आपूर्ति से पूर्ण आच्छादित एवं खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गम्हरिया पंचायत कहाँ है? तो गम्हरिया पंचायत सरायकेला में स्थित एक ऐसा पंचायत है, राज्य का ऐसा प्रथम पंचायत है जो क्या हुआ कि पेयजल से मतलब कि परिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ, और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड में कौन सा ऐसा पंचायत है जिसे खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? मतलब झारखंड का कौन सा ऐसा प्रथम पंचायत है जिसे खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है? तो झारखंड का जो प्रथम पंचायत है जिसे खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है, यह गम्हरिया पंचायत है और यह सरायकेला जिला के अंदर आता है। अगला नाम है चास। तो भारत सरकार ने चास नगर निगम को, देखिएगा कि भारत सरकार ने चास नगर निगम को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की श्रेणी में स्वच्छता एक्सीलेंस अवार्ड दिया। ठीक है, आगे जो नाम है नामकुम। झारखंड का इंटरनेशनल पार्सल हब केंद्र यहाँ प्रस्तावित है। कहाँ? नामकुम में। नामकुम रांची में ही है। अगला जो जगह है लोहरदग्गा। तो वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे राज्य में प्रथम स्थान दिया है। देखिए, वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर, ठीक है, स्वास्थ्य सेवा के बिंदुओं के आधार पर नीति आयोग ने इसे राज्य में प्रथम स्थान दिया है। किसे? लोहरदग्गा को। अगला नाम है जमशेदपुर। तो 3 मार्च 2019 को जमशेदपुर नामकरण का 100वां वर्ष पूरा किया। कौन? जमशेदपुर ने। यहाँ स्थित विमेंस कॉलेज झारखंड का प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना है। ठीक है, जमशेदपुर में क्या बन रहा है? तो पहला महिला विश्वविद्यालय। अगला नाम क्या है? गोड्डा। तो केंद्र सरकार ने यहाँ अडानी पावर कंपनी को 14,000 करोड़ रुपए की लागत से विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने की मंजूरी दी है गोड्डा में। अगला जो जगह है चतरा है। 19 जनवरी 2019 को चतरा में सहिया आयोग कुंजी योजना का आरंभ मुख्यमंत्री रघुवर दास ने किया। कब? 19 जनवरी 2019 को
चतरा में सहयोग कुंजी योजना का आरंभ किसने किया था? मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। अगला नाम है रामगढ़। रामगढ़ में देखिए क्या हुआ है, तो यह झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला बना है। अभी झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त पंचायत बना था, कौन? गम्हरिया पंचायत, जो सरायकेला में है। और झारखंड का पहला खुले में शौच मुक्त जिला पूछेगा तो रामगढ़ है। ठीक है। झारखंड में सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला जिला है। यहाँ प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। कौन सा जिला है? रामगढ़। रामगढ़ में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। पहला कि यह झारखंड का पहला जिला है जो शौच मुक्त बना है। दूसरा क्या याद रखना है कि झारखंड में सभी घरों में बिजली कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला जिला कौन है जो सभी घरों में बिजली कनेक्शन दे दिया? तो रामगढ़ है। ठीक है। यहाँ प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की जा रही है। अगला नाम है बोकारो। तो झारखंड में कोरोना के कारण पहली मृत्यु बोकारो में हुई। झारखंड में कोरोना के कारण पहली जो मृत्यु हुई बोकारो में, याद रखिएगा। अगला नाम है दुमका। झारखंड का पहला दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय फूलो झानो मुर्मू दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय हंसडीहा दुमका में खुला। ठीक है, फूलो झानो मुर्मू के नाम पर। अगला नाम है दुबियाखाड़। दुबियाखाड़ पलामू में है। प्रतिवर्ष फरवरी माह में लगने वाला आदिवासी कुंभ मेला को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। दुबियाखाड़ पलामू में जो प्रतिवर्ष फरवरी माह में आदिवासी मेला लगता है ना, उसे राज्य सरकार के द्वारा राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। ठीक है। दुबियाखाड़ जो आदिवासी कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो पलामू में। अगला नाम है गोड्डा। गोड्डा के बारे में देखिएगा क्या जानना है कि गोड्डा में लगने वाले गणतंत्र दिवस मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। तो गोड्डा में लगने वाले गणतंत्र दिवस मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। तो 2 मेला का नाम याद रखिएगा। एक आदिवासी कुंभ मेला जो दुबियाखाड़ में लगता था, इसको भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया। और दूसरा गोड्डा में जो गणतंत्र दिवस का मेला लगता था, इसे भी राजकीय मेला का दर्जा दिया गया है। अगला नाम है आदित्यपुर। ठीक है। आदित्यपुर के बारे में देख लीजिए, लास्ट है यह। देखिए, आदित्यपुर में स्थित इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे बनाने के तहत 500 करोड़ का निवेश किया जाना है। ठीक है। आदित्यपुर में स्थित जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, इसको क्या है कि पूर्वी भारत में निवेश का सबसे बड़ा गेटवे बनाने के तहत 500 करोड़ का निवेश किया जाना है। ठीक है। इस औद्योगिक क्षेत्र में 82 एकड़ भूमि पर क्लस्टर बनाया जाएगा। इस औद्योगिक क्षेत्र में क्या होगा? 82 एकड़ भूमि पर क्या होगा? क्लस्टर बनाया जाएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।